हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रामेटिकल। मेरा नाम है गुंजन सिंह और आज हम बात करने वाले हैं काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर। तो जैसा कि 2 से 3 दिन काउंसलिंग स्टार्ट होने में बचा हुआ है, अभी तक 2 से 3 दिन रह गए हैं। 2 से 3 दिन के बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी ऑल इंडिया कोटा की। तो आज ब्रोशर्स भी पब्लिश कर दी गई है। आप एमसीसी के वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो, ब्रोशर आ गई है। इसमें एक मेन चीज़ देखने वाली चीज़ ये है कि उसमें एक फ़्लो चार्ट दिया हुआ है काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इसमें किस तरह से प्रोसेस करना है, किस तरह से काउंसलिंग अटेंड करनी है, कौन से राउंड में आप जा सकते हो, कब आप छोड़ सकते हो, इसी के बारे में है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे प्रोसेस है इसका। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, लिंक से जुड़िए। और आपको नंबर भी दिया गया है स्क्रीन पे, आप नंबर पे कॉल कीजिए। पेड गाइडेंस के लिए आप अवेल कर सकते हैं, कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देर किए हुए। काउंसलिंग प्रोसेस को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ दिखता है कि ऑनलाइन मेडिकल काउंसलिंग की जो वेबसाइट है वो www.mcc.nic.in है। इस पे जाकर आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिखेगा रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस, रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट को लेकर बात होगी। इसमें सबमिशन ऑफ चॉइसेस, व्यूज़, मॉडिफाई एंड लॉक चॉइसेस के बारे में बात होगी, प्रोसेसिंग ऑफ रिजल्ट के बारे में बात होगी। तो फर्स्ट राउंड में अगर सीट की बात करें तो फर्स्ट राउंड की सीट में अगर आपको सीट अलॉट होती है फर्स्ट राउंड की सीट में 2 कंडीशन है, या तो यस या तो नो। दैट मीन्स कि अगर सीट अलॉट होती है तब के कंडीशंस क्या रहेंगे, सीट अलॉट नहीं होती है तब की क्या कंडीशन है, इसमें ये दिया हुआ है। तो अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट नहीं होती है, आपको सीट अलॉट नहीं होती है, तो फिर आफ्टर द राउंड 1 एंड्स, फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 2, न्यू कैंडिडेट एंड फ्री एग्जिट कैंडिडेट ऑफ राउंड 1 आर एलिजिबल। दैट मीन्स कि राउंड 1 में आकर आपको सीट नहीं मिली है, अलॉट नहीं हुई है, तो आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन सेकेंड राउंड में कर सकते हो। न्यू कैंडिडेट्स भी कर सकते हैं, और जिन्होंने फ्री एग्जिट लिया है फर्स्ट राउंड में, अगर उनको सीट मिली है, वो भी कर सकते हैं राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट ऑफ राउंड 1 नीड नॉट टू रजिस्टर्ड अगेन। दैट मीन्स कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन फिर से दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे कंडीशन को देखते हैं। तो राउंड 1 में अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो फिर रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट्स कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज़। दैट मीन्स कि आपको रिपोर्ट करनी है, जो सीट्स आपको मिली है उस इंस्टीट्यूट में जाके आपको एडमिशन प्रोसेस को, जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वहाँ की, कंप्लीट करनी होगी उसकी, अगर आपको सीट चाहिए तो। या फिर अगर आप अपग्रेडेशन में जाना चाहते हो तो राउंड 2 के लिए आपको अपग्रेडेशन में अगर जाना है तो जहाँ आपको सीट मिली है फर्स्ट राउंड में उस कॉलेज में जाके एडमिशन लेना होगा आपको, और वहाँ पे एक विलिंगनेस का फॉर्म होता है, फिलअप करना होगा अपग्रेडेशन के लिए आपको। मान लीजिए आप अलॉटमेंट सीट को आप मतलब लेना ही नहीं चाहते, जो आपको अलॉटेड सीट है आप उस सीट पे नहीं जाना चाहते हो, सीट आपको पसंद नहीं आ रही है, तो आप फ्री एग्जिट भी ले सकते हो। अपग्रेडेशन एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन ये भी है कि फ्री एग्जिट भी आप ले सकते हो। तो विलिंगनेस के बाद की बात करें तो इसमें मान लीजिए कि आपको राउंड 2 में भी अलॉटमेंट हो जाती है, अलॉटेड कोई आपको सीट मिलती है, तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग फॉर राउंड 2, राउंड 1 चॉइसेस विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वाइड। दैट मीन्स कि राउंड 2 में आपको फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करनी है, फिर से चॉइस फिलिंग आपको करनी है। फर्स्ट राउंड की जो चॉइस फिलिंग है सेम नहीं रहेगा, आपको फिर से करनी है वो चीज़। अगर आप इसमें विलिंगनेस अगर आप अपग्रेडेशन में राउंड 2 में मिलती है आपको, तब तो आप ये कर सकते हो। राउंड 2 में नहीं मिलती है तो कंटिन्यू टू स्टडी इन अलॉटेड इंस्टीट्यूट। दैट मीन्स कि अगर आप राउंड 2 वाली सीट जो आपको मिली है, अगर आपको पसंद है और आपके लिए आपको लग रहा है कि आपके रैंक के लिए वो बेटर है, तो फिर आप उस इंस्टीट्यूट में जाकर आप कंटिन्यू कर सकते हो अपनी स्टडीज़ को। बढ़ते हैं आगे। सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट। सेकेंड राउंड में अगर सीट अलॉटमेंट होती है तो 2-3 केस में है। जैसे राउंड 2 सीट अलॉटेड, मान लीजिए राउंड 2 में सीट अलॉटेड हो गई है। इफ़ अपग्रेडेड देन कैंडिडेट मस्ट रिलीव फ्रॉम राउंड 1 कॉलेज एंड ज्वाइन राउंड 2 अलॉटेड कॉलेज। दैट मीन्स कि अगर आपकी सीट अपग्रेडेड हो गई है, जो फर्स्ट राउंड में आपकी सीट मिली थी, आपने अपग्रेडेशन में डाला था, वो सीट आपकी ऑलरेडी अपग्रेड हो चुकी है अगर राउंड 2 में, तो फिर आपको क्या करना है, सेकेंड वाले जो आपको राउंड 2 में मिली है लॉट, उस कॉलेज में जाके आपको फिर से ज्वाइन करनी है।
दूसरा केस ये है कि अगर आपको राउंड टू में सीट अलॉट होती है तो सीट अलॉटेड इन राउंड टू बट नॉट रिपोर्टेड, नॉट ज्वाइंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फॉरफिटेड। अगर आपको सीट अलॉट होती है, आपको वो सीट पसंद नहीं है, आपने अगर या किसी कारणवश या फिर आपको लेट हो जाती है किसी प्रोसेस को लेकर, अगर आप उस सीट में ज्वाइन नहीं करते हो, आप रिपोर्ट नहीं करते हो, तो आपने जो सिक्योरिटी अमाउंट दिया है वो आपकी फॉरफिट हो जाएगी, वो आपकी चली जाएगी। मान लीजिए दूसरे राउंड में भी आपको सीट नहीं अलॉट होती है, तो इन केस कैंडिडेट डज नॉट वांट राउंड वन अलॉटेड सीट ऑल्सो मे अवेल एग्जिट विथ फॉरफीचर विद इन 2 days ऑफ राउंड टू रिजल्ट अनाउंसमेंट। दैट मीन्स कि अगर राउंड वन वाली जो अलॉटेड सीट है आपको वो नहीं चाहिए तो आप एग्जिट ले सकते हैं, बट राउंड टू की जो रिजल्ट अनाउंसमेंट डेट होगी उससे 2 से 3 दिन पहले ही आपको छोड़ देनी है। इस डेट को आपको याद रखना है। दैट मीन्स कि अगर आप 2 दिन 3 दिन पहले नहीं छोड़ते हो तो हो सकता है पेनल्टी आपको ज़्यादा देनी पड़ी, जो मैंने आपको पहले भी इस अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने इस चीज़ के बारे में बताया है। बढ़ते हैं आगे राउंड थ्री की तरफ। तो राउंड थ्री में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो। राउंड टू की जो आप चॉइस फिलिंग आपने किया है वो बिल्कुल ही नहीं रहेगी, आपको फिर से रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करनी है। अगर आपने नहीं किया है रजिस्ट्रेशन तो चॉइस फिलिंग तो आपको करनी ही करनी है राउंड थ्री में। बढ़ते हैं आगे। फिर इसमें क्या है कि 2 कंडीशन है, यस और नो। तो राउंड थ्री में अगर सीट अलॉटेड है, मान लीजिए सीट अलॉटमेंट नहीं होती राउंड थ्री में भी आपको, तो आप एलिजिबल होगे राउंड स्टे राउंड के लिए। अगर सीट मिलती है तो आप स्टे राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होगे। सीट नहीं मिलती है फर्स्ट सेकंड थर्ड में, तभी आप स्टे राउंड के लिए एलिजिबल हो। फिर मान लीजिए राउंड थ्री में आपकी सीट अलॉटेड हो जाती है, आपको सीट मिल जाती है, तो सीट अलॉटमेंट एंड डज नॉट ज्वाइन, आपने ज्वाइन नहीं किया, तो एग्जिट विथ फॉरफीचर एंड एलिमिनेशन कैन नॉट पार्टिसिपेट इन एनी फर्दर राउंड। अगर आपको सीट अलॉट होती है तो आपको एडमिशन लेना ही लेना है। अगर आप नहीं लेते हो तो वो फॉरफिट हो जाएगा, आप एलिमिनेट हो जाओगे और फर्दर राउंड के लिए आप बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं रहोगे। फिर दूसरा केस है रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट। अगर आपको सीट अलॉट होती है, कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज, दैट मीन्स कि राउंड थ्री में अगर कोई सीट मिलती है आपको और वो सीट्स के लिए से आप सेटिस्फाइड हो, तो आपको उस सीट पे जाकर उस इंस्टीट्यूट में जाकर एडमिशन का प्रोसेस जो भी है फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी करनी है वहाँ पे, फिर आगे कंटिन्यू करनी है आपकी। मान लीजिए थर्ड राउंड में सेकेंड राउंड में भी आपने अपग्रेडेशन में डाला है, तो इफ़ अपग्रेडेड देन कैंडिडेट मस्ट रिलीव फ्रॉम राउंड टू टू राउंड थ्री। दैट मीन जैसा फर्स्ट राउंड में आपको मिली थी, सेकेंड राउंड में आपने ज्वाइन किया था, जो भी आपके अपग्रेडेशन में डाला था, सेम यहाँ पे है थर्ड राउंड में आपकी चली जाएगी। सेकेंड राउंड वाली छूट जाएगी, आपको थर्ड राउंड में जो अलॉट हुई है सीट, उस सीट पे जाकर आपको एडमिशन लेना है, आपको ज्वाइन करना है वहाँ पे। और अगर आपने एक बार ज्वाइन कर लिया तो आप अपग्रेड फिर से यहाँ अब फिर से अपग्रेड नहीं होगी, थर्ड राउंड के बाद अपग्रेडेशन और रेजिग्नेशन नहीं होगी। दैट मीन्स कि आप ना रिजाइन कर सकते हो ना अपग्रेड होगी, अगर आप ज्वाइन करते हो तो। नहीं ज्वाइन करोगे तो आपकी तो फॉरफिट हो जाएगी, जो भी आपकी फ़ीस वगैरह है, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो जाएगी, फिर आप एलिमिनेट कर किए जाओगे और आप पूरे ऑल इंडिया काउंसलिंग से ही बाहर हो जाओगे आप। ठीक है, अब स्टे राउंड पे आते हैं। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप स्टे राउंड में भी कर सकते हो, स्टे राउंड में आप कर सकते हो फ्रेश रजिस्ट्रेशन। चॉइस फिलिंग आपको फिर से करनी है। मान लीजिए सीट आपको मिलती है तो ज्वाइन सीट्स में आप जो भी आपको सीट मिली है वहाँ आपको ज्वाइन करना है कॉलेज में जाकर, रिजाइन आप नहीं कर सकते हो। स्टे राउंड में अगर आपको सीट मिलती है और आपने ज्वाइन अगर नहीं किया तो फिर आपकी जो फीस दी गई है वो आपको एलिमिनेट फॉरफिट हो जाएगी, आपको एलिमिनेट किया जाएगा, डिबार्ट कर दिया जाएगा आपको नेक्स्ट 2 ईयर के लिए नीट एमसीसी काउंसलिंग से ही बाहर हो जाओगे आप। तो ये था आज का जो प्रोसेस है काउंसलिंग को लेकर। अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है समझने में, या हो सकता है किन्हीं को अभी प्रॉब्लम आ सकती है कि एग्जैक्ट इसमें कब कब वो जा सकते हैं फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में कब बाहर जाना है, या फिर कब वो एग्जिट ले सकते हैं, कब अपग्रेडेशन हो सकती है, तो इसको आप देखोगे इस चीज़ को तो आपको समझ में आ जाएगी। या फिर अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, हमसे बात कीजिए और आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सोल्व कीजिए। तो थैंक यू सो मच, इट्स ऑल फॉर टुडे।